हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन पोइट एमिली डिकिंसन की बहुत ही फेमस पोएम आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। ये पोएम 1896 में पब्लिश हुई और 20 लाइन्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें 5 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। एमिली डिकिंसन की ये पोएम लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न उनके किसी पार्ट की डेथ हो जाना है, जिन्हें वो वापस रिटेन नहीं कर सकती थी। क्योंकि पोएम में स्पीकर अपने दिमाग में एक फ्यूनरल, एक जनाजे को महसूस करती है और जनाजे के इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात की एक बेचैन सीरीज़ बयान करती है। स्पीकर के माइंड में गहराई से शुरू होने वाली ये नज़म आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स की मिस्ट्रीज तक पहुंच जाती है, जिसका जवाब सिर्फ खामोशी की सूरत में मिलता है। स्पीकर अपनी सैनिटी की डेथ के बारे में बात करती है, खुद को मैड जाहिर करवाती है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत में वो इतने दुख और तकलीफ में है कि स्पीकर को लगता है उसकी सैनिटी की डेथ हो गई है। एमिली ने तकरीबन 1775 पोएम्स लिखी, लेकिन उनकी पोएम्स का मेजर हिस्सा अनपब्लिश रहा, क्योंकि एमिली सोशल लाइफ को पसंद नहीं करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त अकेली तन्हाई में गुजारती थी और मोस्टली पोएम्स का टाइटल भी नहीं रखा गया था, इसलिए उनकी हर पोएम की फर्स्ट लाइन ही पोएम का टाइटल बनी। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। स्पीकर कहती है कि मैंने अपने दिमाग में एक फ्यूनरल सर्विस यानी एक जनाजे को महसूस किया। एंड मोर्नर्स टू एंड फ्रो। स्पीकर को ऐसा महसूस होता है कि जनाजे में शिरकत करने वाले और मातम करने वाले आगे पीछे चल रहे हैं। केप्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग। पोइट ने यहाँ रेपिटेशन का इस्तेमाल किया है और ट्रेडिंग का मतलब है चलते जाना, यानी वो आगे ही आगे कदम रख रहे हैं और चलते जा रहे हैं। टिल इट सीम्ड दैट सेंस वाज ब्रेकिंग थ्रू। और उनके चलने के अमल से ऐसा लगता है कि स्पीकर की सेंस यानी रैशनैलिटी और सोचने का अमल टूट जाता है। एंड व्हेन दे ऑल आर सीटेड। और अब फ्यूनरल सर्विस बाकायदा शुरू होने लगती है और सब लोग अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। अ सर्विस लाइक अ ड्रम केप्ट बीटिंग बीटिंग। उस सर्विस में कोई अल्फाज नहीं होते, बल्कि ड्रम बजना शुरू हो जाता है और वो ड्रम बजता रहता है और शोर मचाता रहता है। टिल आई थॉट माई माइंड वॉज गोइंग नम्ब। स्पीकर कहती है कि उस शोर से मुझे लगा कि मेरा दिमाग नम्ब हो गया है, यानी खाली और बेहिस हो गया है। एंड देन आई हेयर देम लिफ्ट अ बॉक्स। फिर स्पीकर कहती है कि मैंने सुना उन लोगों ने एक बॉक्स को उठाया। वो बॉक्स कॉफिन था, यानी ताबूत। एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल। स्पीकर कहती है कि मैंने उस डब्बे के स्क्रैच की आवाज़ सुनी। उन्होंने उसे उठाया और ले गए। विद दोज सेम बूट्स ऑफ लेड अगेन। फिर स्पीकर कहती है कि मैंने लेड के भारी जूतों की आवाज़ सुनी और उनका चलना एक बार फिर से स्पीकर के माइंड पर असर डालता है। देन स्पेस बिगन टू टॉल। स्पेस मतलब खाली जगह या आसमान। और फिर घंटी बजना शुरू हो जाती है, यानी जब फ्यूनरल का प्रोसेस तमाम हो जाता है तो चर्च में घंटी बजाई जाती है। एज ऑल दी हेवंस वर अ बेल। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारे आसमान खुद एक घंटी की तरह बज रहे हों। एंड बीइंग बट एन ईयर। फिर स्पीकर कहती है कि लोग सिर्फ इस दुनिया की आवाज़ों को सुन सकते हैं, क्योंकि वो इंसान हैं, वो आसमान से आने वाली आवाज़ों को नहीं सुन पा रहे थे। एंड आई एंड साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस। और मैं और खामोशी। मेरा दिमाग जो बेहिस हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब इंसान नहीं रही, बल्कि एक अजीब मखलूक बन गई हूँ। रेक्ड सोलिटरी हेयर। मैं तबाह हो गई हूँ और अकेली हूँ यहाँ। एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रोक। और फिर मेरा दिमाग, जो कि किसी लकड़ी के फर्श की तरह था, उसका एक हिस्सा टूट गया। एंड आई ड्रॉप डाउन एंड डाउन। और मैं नीचे और नीचे गिरती चली गई। एंड हिट अ वर्ड एट एवरी प्लंज। और मैं गिरने के साथ ही एक दुनिया से टकराते जा रही थी, हर किसी में गोताजन हो रही थी। एंड फिनिश्ड नोइंग देन। और फिर मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और मैं कुछ भी समझने के काबिल नहीं रही।
اسپیکر نے یہاں سائلنس میں پوئم اینڈ کر دی ہے، بغیر بتائے کہ نیچے گرنے اور ایک نئی دنیا سے ٹکرانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔